हेलो फ्रेंड्स, विजय क्रिएटिविटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे खूबसूरत सा हैंडबैग। तो यहाँ पे सबसे ऊपर एक फैब्रिक लिया है, बीच में यहाँ पे मैंने राइस बैग को अटैच किया है फ्रेंड्स, और सबसे नीचे इस तरह से अस्तर को रखते हुए इसे मैंने क्वेल्ट कर लिया है। अब मैं आपको इसका मेज़रमेंट बताती हूँ। तो 26 इंचज़ की हमें लंबाई रखनी है और 15 इंचज़ की चौड़ाई रखनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, 2 इंच चौड़ी हमें इस तरह से एक पट्टी रेडी कर लेनी है और उसको हमें इस तरह से किनारी पर रखना है यहाँ पे, और सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। इसी तरह से फ्रेंड्स दूसरी साइड को भी हमें पट्टी को अटैच करना है। अब हमें इस तरह से पट्टी को सीधा कर लेना है और फिर फैब्रिक को पलटते हुए पट्टी में 2 फोल्ड करते हुए ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से दोनों साइड पे फोल्ड करते हुए पट्टी को हमें अटैच कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे पट्टी को अटैच कर लिया है। उसके बाद हमें एक ज़िप लेनी है और ज़िप का मेज़रमेंट हमें यहाँ पे रखना है 18 इंच फ्रेंड्स। तो 15 इंच हमारी जो चौड़ाई है उससे हमें 3 इंच ज़्यादा ज़िप लेनी है। उसके बाद ज़िप को अटैच करने के लिए हमें बीच में से ज़िप को अलग कर लेना है और फिर हमें ज़िप के जो इस तरह के जो कापे होते हैं उसको हमें इस तरह से पलटते हुए ऊपर की तरफ रखना है, ज़िप को उल्टा रखना है इस तरह से और फिर सिलाई लगा लेनी है। और हाँ फ्रेंड्स, जो ज़्यादा वाला पार्ट है ज़िप को उसे हमें इस तरह से साइड में कर लेना है। अब हमें दूसरी साइड को भी ज़िप को अटैच करना है। तो इसी तरह से ज़िप को इस तरह से उल्टा रखना है और फिर सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे ज़िप को अटैच कर लिया है, आप देख सकते हो। अब हमें इसे सीधा कर लेना है और उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें हैंडल को अटैच करने के लिए हमें हैंडल को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने हैंडल को रेडी कर लिया है और इसका मेज़रमेंट यहाँ पे हमें रखना है 24 इंचज़ की लंबाई रखनी है फ्रेंड्स और 1 इंच की चौड़ाई रखनी है। तो अब हमें इसको अटैच करने के लिए यहाँ पे निशान लगाना है। तो साइड से हमें 4 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है दोनों साइड पे। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच पर निशान लगा लिया है। अब ऊपर की साइड से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशाने को इस तरह से मिला लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों निशाने को मिला लिया है। अब हमें हैंडल को इस तरह से निशान के ऊपर नीचे से इस तरह से फोल्ड करना है हैंडल को और फिर इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे हैंडल को अटैच कर लिया है, आप देख सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर की साइड से 3.5 इंच पर निशान लगाना है और एक लाइन खींच लेनी है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 3.5 इंच पर निशान लगा लिया है और एक लाइन खींच ली है। अब हमें इसे कट कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने कट लगा लिया है। अब हमें बीच में ज़िप को अटैच करना है। तो इसके लिए एक ज़िप लेनी है और ज़िप की सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए ऊपर से टॉप स्टिच कर लेनी है फ्रेंड्स। अब हमें जो दूसरा वाला पार्ट है उसे भी उल्टा रखते हुए सिलाई लगा लेनी है और इसे इस तरह से पलटते हुए ऊपर से हमें टॉप स्टिच कर लेनी है, तो अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगा। अब हमें इसे सीधा कर लेना है। उसके बाद बीच में हमें रनर ऐड कर लेना है ज़िप में। तो यहाँ पे रनर ऐड हो गया है। अब हमें इसे पलटते हुए सेंटर से अच्छे से सेट करते हुए फोल्ड कर लेना है और सेंटर में निशान लगा लेना है। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जहां हमने सेंटर में निशान लगाया था वहां से ऊपर की तरफ हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पे हमें पॉकेट को अटैच करना है। तो इसके लिए हमें कोई भी कॉटन का इस तरह का कपड़ा लेना है और जहां हमने निशान लगाया है वहां से हमें इस तरह से पॉकेट को रखना है और ऊपर की तरफ ज़िप के ऊपर की साइड रखना है और चारों तरफ हमें सिलाई लगाते हुए पॉकेट को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे पॉकेट अटैच हो गया है। अब हमें इसे 2 मिनट के लिए साइड में रखना है मेन फैब्रिक को और 2 पीस और रेडी करने हैं और इसका मेज़रमेंट हमें रखना है 10.5 इंच की लंबाई रखनी है फ्रेंड्स और 4.5 इंच की चौड़ाई रखनी है। तो इस तरह से 2 पीस हमें रेडी कर लेने हैं और उसके बाद हमें ऊपर की तरफ फिनिशिंग पट्टी को अटैच करना है। तो इसके लिए इस तरह से पट्टी लेनी है और सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरह से पलटते हुए 2 फोल्ड करते हुए हमें पट्टी को अच्छे से सेट करते हुए अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने पट्टी को अटैच कर ली है, आप देख सकते हो। अब हमें मेन फैब्रिक को इस तरह से सीधे में सेंटर से फोल्ड करना है अच्छे से और लाइन खींच लेनी है। तो यहाँ पे मैंने लाइन खींच ली है इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इसमें दोनों साइड पे हमें इस तरह से इस पट्टी को अटैच करना है। तो इसके लिए इसको भी हमें सेंटर से फोल्ड करना है और फिर निशान लगा लेना है।
तो यहाँ पे मैंने दोनों पट्टियों में निशान लगा लिया है सेंटर में। अब हमें दोनों के सेंटर पॉइंट को अच्छे से मिलाना है और फिर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से दोनों साइड पे हमें अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हमें इसे इस तरह से दोनों किनारियों को मिलाना है और सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स दोनों साइड पे अच्छे से यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के इसे रेडी कर लिया है। अब हमें ऊपर की साइड को भी इस तरह से फोल्ड करना है और दोनों किनारियों को इस तरह से हमें मिला लेना है और फिर हमें सिलाई लगाते हुए इसे अच्छे से सेट कर लेना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे सिलाई लगाते हुए इसे अटैच कर लिया है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जिप की जो बराबर वाली साइड है उसको हमें इस तरह से जिप को दबा देना है और फिर साइड से अच्छे से फोल्ड करना है और क्रॉस में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरह से दोनों साइड को अच्छे से सेट करते हुए जिप को दबाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने दोनों में अच्छे से जिप को दबाते हुए सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने बैक को सीधा कर लिया है। अब जो ज़्यादा वाला जिप का पार्ट है उसमें हमें उस साइड से हमें रनर को ऐड कर लेना है। तो इसके लिए इस तरह से जिप में से इस तरह से तार को निकालना है और तार में रनर को फंसाते हुए हमें इस तरह से तार को पकड़ना है और रनर को खींच लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जिप में रनर लग के रेडी हो गया है, आप देख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जो ज़्यादा वाला पार्ट है जिप का थोड़ा सा कट कर लेना है और इसमें हमें पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए अटैच कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पट्टी को अटैच कर लिया, आप देख सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो इस तरह की साइड है, दोनों साइड के किनारियाँ है, उसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है और फिर ऊपर से हाफ इंच छोड़ते हुए हमें जहाँ तक हमने जिप लगाई है बीच में वहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड पे अच्छे से। तो इस तरह से दोनों साइड पे मैंने सिलाई लगा के इसे रेडी कर लिया है। आप देख सकते हो एक पॉकेट हमारा आगे की तरफ रेडी हुआ है और दूसरा पॉकेट हमारा ये बीच में बड़ा सा पॉकेट बन के रेडी हो गया है। आप चाहो तो अंदर की साइड भी एक पॉकेट रख सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आजकल इस तरह के हैंडबैग सभी को बहुत ही पसंद आते हैं और एक बार ज़रूर से ट्राई करना, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना और कमेंट में ज़रूर से बताना कि आपको ये बैग कैसा लगा है। तो फ्रेंड्स ये बैग बनाने के लिए इस तरह का मेरे पास दुपट्टा पड़ा था, तो उसका यूज़ करके मैंने ये प्यारा सा हैंडबैग रेडी कर लिया है। आप चाहो तो कोई भी फैब्रिक यूज़ करके इसे बना सकते हो।